अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है फाइल हैंडलिंग के अंदर डायरेक्टरी इन्फो क्लास। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है हमारे पास फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है सी शार्प के अंदर, तो उसके अंदर हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसका नाम होता है डायरेक्टरी इन्फो। ठीक है, अब देखो डायरेक्टरी इन्फो नाम से ही जाहिर है कि ये हमें डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये जो क्लास है इसको हम क्यों यूज करते हैं? डायरेक्टरी, डायरेक्टरी हम किसे कहते हैं? फोल्डर को। ठीक है, मतलब जो भी हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और अगर उसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी क्लास यूज करेंगे? डायरेक्टरी इन्फो की क्लास यूज करेंगे फाइल हैंडलिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, इट इज यूज टू क्रिएट, डिलीट एंड मूव डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब डायरेक्टरी इन्फो की ये जो क्लास है वो स्पेसिफिक है, किसके साथ यूज की जाती है? डायरेक्टरीज के साथ यूज की जाती है, मतलब फोल्डर्स के साथ यूज की जाती है। तो देखो पहले पॉइंट में क्या बता रहा है कि डायरेक्टरी इन्फो क्लास हम क्यों यूज कर सकते हैं? डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्टरी का डेटा मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्टरी इन्फो की क्लास। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड मेथड्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस रिलेटेड टू डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी। मतलब देखो ये हम मतलब ये जो डायरेक्टरी इन्फो की क्लास है ये हमें मेथड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वो जो मेथड्स प्रोवाइड करती है उनको यूज करके हम अपनी डायरेक्टरीज और उनके अंदर जो सब डायरेक्टरीज होती हैं उनके ऊपर हम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इट इज अ सील्ड क्लास सो वी कैन नॉट इनहेरिट इट। अब देखो अगर किसी को सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर, सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर सील्ड क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ सकता है। बाकी सील्ड क्लास का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, सील्ड क्लास हम किसे कहते हैं? सील्ड क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कभी भी पेरेंट नहीं बन सकती। ठीक है, इसका मतलब जिस क्लास को मैं शील्ड क्लास बनाऊंगा उसकी मैं चाइल्ड क्लास नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है शील्ड क्लास, और डायरेक्टरी इन्फो क्लास भी हमारे पास एक शील्ड क्लास होती है, तभी हम इसको किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब इसका चाइल्ड नहीं बना सकते। ठीक है, फिर देखो इसका थर्ड पॉइंट, सी शार्प डायरेक्टरी इन्फो क्लास प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू वर्क विद फोल्डर्स और डायरेक्टरीज। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि डायरेक्टरी का दूसरा नाम हम क्या लेते हैं? फोल्डर। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टरीज या फोल्डर के साथ काम करना है तो आप कौन सी क्लास यूज कर सकते हो? डायरेक्टरी इन्फो की क्लास यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो द डायरेक्टरी इन्फो क्लास इज डिक्लेयर्ड इन system.io नेमस्पेस। ठीक है, इसका मतलब कि जब भी आपको डायरेक्टरी इन्फो क्लास यूज करनी है तो आपको लाजमी कौन सा नेम स्पेस इंपोर्ट करवाना पड़ेगा? system.io, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर कौन सी क्लास मौजूद है? डायरेक्टरी इन्फो। ठीक है, अगर आपको ये क्लास यूज करनी है तो आपको लाजमी ये वाला नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये नेम स्पेस ऐड नहीं करोगे और अगर आपने डायरेक्टरी इन्फो लिख दिया तो उसके नीचे रेड कलर का कंपाइल टाइम एरर आपको शो होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द डायरेक्टरी इन्फो क्लास शेयर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज एज द फाइल इन्फो क्लास। मतलब डायरेक्टरी इन्फो के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास फाइल इन्फो क्लास के अंदर भी मिलती हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टरी इन्फो क्या करेगा? डायरेक्टरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और फाइल इन्फो क्लास क्या करती है? फाइल से रिलेटेड, जिस तरह नोटपैड की फाइल होती है, वर्ड की फाइल होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। और यहाँ पे यही कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हमें डायरेक्टरी इन्फो में मिलती हैं वही सारी प्रॉपर्टीज हमें फाइल इन्फो क्लास के अंदर भी मिलती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस क्या है? डायरेक्टरी इन्फो डायरेक्टरीज के साथ काम करती है, फाइल इन्फो फाइल के साथ काम करती है। ठीक है बेटा, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, द डायरेक्टरी इन्फो क्लास डज नॉट हैव स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स कौन से होते हैं? ऐसे मेथड्स जो कि हम क्लास के साथ कॉल करते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स में क्या होता है? स्टैटिक का कीवर्ड यूज होता है, और स्टैटिक मेथड्स को जब भी हम कॉल करते हैं तो क्लास के नेम के साथ हम उन्हें कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डायरेक्टरी इन्फो क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स नहीं है। ठीक है, मतलब इंस्टेंस मेथड्स हैं। इसका मतलब and can only be used on instantiated objects। इसका मतलब कि डायरेक्टरी इन्फो क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं वो इंस्टेंस मेथड्स हैं, और इंस्टेंस मेथड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है?
ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब इंस्टेंस मेथड को जब भी हमें कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द डायरेक्टरी इन्फो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल डायरेक्टरी ऑन अ डिस्क। इसका मतलब भाई देखो, जब भी मैं डायरेक्टरी इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो मुझे किसी डायरेक्टरी का पाथ पास करना पड़ेगा डायरेक्टरी इन्फो क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो जब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दूंगा अपना डायरेक्टरी का पाथ, तो इससे क्या होगा कि ये जो डायरेक्टरी इन्फो का ऑब्जेक्ट होगा वो किसी एक डायरेक्टरी को, फिजिकल डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारी किसी भी डिस्क में या ड्राइव में रखी हुई होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंस्टेंस मेथड्स फॉर डिलीटिंग फोल्डर्स, क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरीज। मतलब ये जो डायरेक्टरी इन्फो की क्लास है ये हमें इंस्टेंस मेथड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्यों? ताकि हम अपने फोल्डर्स को डिलीट कर सकें, क्रिएट कर सकें, ठीक है। या उसके अंदर, फोल्डर के अंदर अगर हमें सब डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। तो अगर सब डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास इस क्लास के मेथड्स मौजूद हैं जो कि इंस्टेंस मेथड्स होते हैं, स्टैटिक नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो डायरेक्टरी इन्फो क्लास है इनके मेथड्स की बात करते हैं, इंस्टेंस मेथड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास क्रिएट। अब देखो क्रिएट नाम से ही जाहिर है क्या करेगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट द न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। मतलब अगर मुझे कोई न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम किसी भी ड्राइव में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर लेते हैं और इस तरह से हमारा वो फोल्डर बन जाता है, डायरेक्टरी बन जाती है। लेकिन अब ये काम मैं सी शार्प प्रोग्राम के अंदर करूंगा, डायरेक्टरी इन्फो क्लास की मदद से करूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और अपने इस प्रोजेक्ट का हम नाम यहाँ पे रख लेते हैं डायरेक्टरी इन्फो क्लास, और यहाँ पे आके ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और अब इसके मेन मेथड के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूं डायरेक्टरी इन्फो, सही है। लेकिन अभी देखो, ये जैसे ही मैंने डायरेक्टरी इन्फो यहाँ पे लिखा है तो नीचे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्टरी इन्फो की क्लास कौन से नेम स्पेस में है, system डॉट आईओ, ठीक है। तो या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप टॉप पे जाओ और यूजिंग करके यहाँ पे system डॉट आईओ कर लो, ठीक है। तो देखो एरर, यहाँ पे अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसका वेरिएबल नहीं बनाया, लेकिन देखो इसका कलर चेंज हो गया, सही है। लेकिन अगर आप इस तरह से ऐड नहीं करना चाह रहे तो इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। वो शॉर्टकट क्या है कि आप यहाँ पे जाओ, माउस लेके यहाँ पे नीचे एक बल्ब का आइकन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो ये सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस ऊपर ऐड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, डायरेक्टरी इन्फो का यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का नाम हम रख लेते हैं dir, ठीक है। और यहाँ पे आके डायरेक्टरी इन्फो का क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देखो अभी कंस्ट्रक्टर में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास करेंगे, अपनी डायरेक्टरी का, अपने फोल्डर का पाथ यहाँ पे हम बताएंगे इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी मैं डायरेक्टरी का पाथ इसके कंस्ट्रक्टर में दूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टरी इन्फो क्लास का वो उसी डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ इसका नाम मैं रखता हूँ पाथ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में एक जी ड्राइव है, ठीक है। जी ड्राइव के अंदर मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा माय डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये माय डायरेक्टरी कहाँ पे बनेगी, ये हमारी जी ड्राइव के अंदर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है, \m पे एरर आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो हमारा सी शार्प का कंपाइलर है वो इसको एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर समझ रहा है। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हम किसे कहते हैं, जिस तरह से हम \n यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो उसी तरह वो यहाँ पे कंपाइलर अभी इसको क्या समझ रहा है कि ये एक स्केप सीक्वेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये स्केप सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये तो जो मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है, उसका नाम है। तो देखो मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो इसको अभी क्या समझ रहा है, स्केप सीक्वेंस समझ रहा है ना, वो इसको स्केप सीक्वेंस ना समझे बल्कि इसको नॉर्मल कैरेक्टर्स की तरह ही ट्रीट करे। तो उसके लिए ये जो स्ट्रिंग है इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, @ और @ को क्या कहा जाता है, वर्बैटिम लिटरल,
ठीक है, अगर किसी ने मेरी प्लेलिस्ट शुरू से देखी है तो उसको पता होगा कि ये वर्बैटिम लिटरल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने पाथ डिफाइन कर दिया और अब यही पाथ ये मैं अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देता हूँ। ठीक है, ये जो वेरिएबल था स्ट्रिंग वेरिएबल जिसके अंदर मेरी डायरेक्टरी का पाथ है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अच्छा, जरूरी नहीं है आप स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाओ फिर आप यहाँ पे पास करो, आप ये जो पूरा यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, @ के साथ, ये आप पूरा उठाओ कॉपी करो और इसके अंदर आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन हम अपना कोड थोड़ा क्लीन रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो पाथ वाला वेरिएबल मतलब पाथ वाला वेरिएबल यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो जी ड्राइव है ना मेरी, इसके अंदर माय डायरेक्टरी के नाम से अभी कोई भी डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये मेरी जी ड्राइव है, आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे अभी माय डायरेक्टरी के नाम से कोई भी फोल्डर मौजूद नहीं है, कोई भी डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्रिएट का फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, डायरेक्टरी इन्फो क्लास का क्रिएट का फंक्शन यूज करके मैं अपनी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो देखो अभी ये माय डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैं क्रिएट का फंक्शन यूज करूंगा तो जी ड्राइव में इस नाम से हमारी एक डायरेक्टरी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे आते हैं और अब मैं यहाँ पे देखो मैंने इसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा था, dir, और ये जो डायरेक्टरी इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट है ये कौन सी डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, माय डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो dir डॉट, यहाँ पे मैं क्रिएट का फंक्शन यूज करता हूँ। ठीक है, क्रिएट का मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया और अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डायरेक्टरी क्रिएटेड, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया और अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो क्या मैसेज आपको नजर आ रहा है, डायरेक्टरी क्रिएटेड। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपनी जी ड्राइव के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में माय डायरेक्टरी आपको नजर आ गई। ठीक है, ये डायरेक्टरी पहले मौजूद नहीं थी, ये कौन से फंक्शन ने हमें क्रिएट करके दी है, क्रिएट के फंक्शन ने हमें ये क्रिएट करके दी है। ठीक है बेटा, तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा, क्रिएट सब डायरेक्टरी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरीज ऑन द स्पेसिफाइड पाथ। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको अपनी किसी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनानी है, कुछ सब फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, क्रिएट सब डायरेक्टरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब ये dir डॉट क्रिएट वाला मेथड मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई यही जो डायरेक्टरी अभी बनी है ना माय डायरेक्टरी, इसके अंदर मुझे, ठीक है, क्या करना है, एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और उस सब डायरेक्टरी का नाम क्या होगा वो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूं अनदर डायरेक्टरी। ठीक है, मतलब ये जो सब डायरेक्टरी हमारी माय डायरेक्टरी के अंदर बनेगी, ठीक है, उसका नाम मैंने क्या रखा है, अनदर डायरेक्टरी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आते हैं और इसको मैं रन करता हूं तो अब आप रिजल्ट देखना। अच्छा, रन करने से पहले अगर मैं अभी आपको अपनी माय डायरेक्टरी दिखाऊं, ओपन करके दिखाऊं, तो देखो इसके अंदर कोई भी सब डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, लेकिन जैसे अब मैं यहाँ पे आके अपना प्रोग्राम रन करता हूँ, ठीक है, देखो क्या मैसेज आ रहा है, डायरेक्टरी क्रिएटेड। और अब अगर आपको मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ माय डायरेक्टरी के अंदर, डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो इसके अंदर एक सब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई और इसका क्या नाम है, अनदर डायरेक्टरी, जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया था अनदर डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मूव टू। अब देखो मूव टू फंक्शन नाम से ही जाहिर है कि क्या करेगा, यहाँ पे देखो मूव्स आर डायरेक्टरी इन्फो इंस्टेंस एंड इट्स कंटेंट टू अ न्यू पाथ। इसका मतलब कोई भी डायरेक्टरी है उसके अंदर जितना भी डेटा है वो एक दूसरी डायरेक्टरी के अंदर क्या कर देगा, मूव कर देगा, शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मूव टू की डायरेक्टरी। ठीक है, मूव टू का मेथड। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये हमारी डायरेक्टरी है कौन सी, माय डायरेक्टरी। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आके एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ path2 और
मैं यहाँ पे कहता हूँ माई डायरेक्टरी 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो माई डायरेक्टरी का जितना भी डेटा है, ठीक है, मतलब माई डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा है वो मैं कहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, वो मैं माई डायरेक्टरी 2 के अंदर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी आप नोट करो कि माई डायरेक्टरी 2 के नाम से कोई भी डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जब मैं मूव टू का मेथड यूज करूंगा तो सबसे पहले तो ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी और फिर माई डायरेक्टरी का जितना भी डेटा है वो कहाँ आ जाएगा, माई डायरेक्टरी 2 में आ जाएगा और फिर ये जो माई डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये सारा काम कब होगा, जब मैं मूव टू का मेथड यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो माई डायरेक्टरी है इसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल एक फाइल भी बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ आदिल और इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, माय नेम इज आदिल, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, सही है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि माई डायरेक्टरी के अंदर जितना भी डेटा है वो कहाँ पे मूव हो जाए, माई डायरेक्टरी 2 के अंदर मूव हो जाए। और देखो माई डायरेक्टरी 2 अभी मौजूद नहीं है, वो क्रिएट होगी और फिर माई डायरेक्टरी का जितना भी डेटा है वो माई डायरेक्टरी 2 के अंदर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और ये जो मैंने जितना भी डेटा यहाँ पे लिखा है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। और अब देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे dir डॉट और अब इसका मेथड यूज करता हूँ मूव टू, ठीक है। और मुझे मूव कहाँ पे करवाना है, ये जो मैंने पाथ 2 का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। मतलब देखो dir के अंदर अभी क्या है, dir के अंदर पाथ का वेरिएबल है और पाथ के वेरिएबल में क्या है, माई डायरेक्टरी। इसका मतलब माई डायरेक्टरी का जितना भी डेटा है वो आप कहाँ पे मूव कर दो, पाथ 2 में, और पाथ 2 में क्या है, माई डायरेक्टरी 2, ठीक है बेटा। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, सही है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ डायरेक्टरी मूव्ड, ठीक है। और अब यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, डायरेक्टरी मूव्ड का हमारे पास मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सी डायरेक्टरी आ गई, माई डायरेक्टरी 2। और देखो वो जो माई डायरेक्टरी थी वो डिलीट हो गई क्योंकि उसका डेटा तो मैंने मूव करवा लिया ना, तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो डिलीट हो गया। तो देखो अब अगर मैं माई डायरेक्टरी 2 के अंदर जाऊं तो देखो जो हमारे पास माई डायरेक्टरी वाला फोल्डर था उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज थी, अनदर डायरेक्टरी, और मैंने फिर उसके अंदर फाइल बनाई थी, ठीक है, आदिल, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट क्या लिखा था, माय नेम इज आदिल। तो वो सारा कहाँ पे मूव हो गया, माई डायरेक्टरी 2 के अंदर मूव हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का काम करना है तो आप क्या यूज करोगे, मूव टू का ये मेथड यूज करोगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेथड है डिलीट। अब देखो डिलीट नाम से जाहिर है क्या करेगा कि जो भी हमारी डायरेक्टरी है या सब डायरेक्टरीज हैं उनको डिलीट करने के लिए हम ये डिलीट का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये जो मूव टू वाला मेथड है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं, देखो अब मेरे पास यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी इन्फो का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर पाथ है, पाथ में क्या है, माई डायरेक्टरी, लेकिन माई डायरेक्टरी तो मौजूद नहीं है, तो मैं इसके अंदर पाथ 2 दे देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो अब डायरेक्टरी इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, माई डायरेक्टरी 2, और मैं इस माई डायरेक्टरी 2 को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ dir डॉट डिलीट, ठीक है, बस सिर्फ यही मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, डायरेक्टरी डिलीटेड, ठीक है। और अब इसको रन करते हैं तो आप जरा रिजल्ट देखना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गई अभी हमारे पास एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन कौन सी, उसका नाम क्या है, आयो एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सेप्शन की डिटेल आपको दिखाऊं, मैं व्यू डिटेल में जाता हूं, तो यहाँ पे जरा मैसेज पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब आपकी जो डायरेक्टरी है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो वो खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेथड है, ठीक है, ये किसको डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं, एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर मेरी डायरेक्टरी के अंदर डेटा है फिर भी मैं अपनी डायरेक्टरी अगर डिलीट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक बूलियन वैल्यू पास कर दूंगा ट्रू, ठीक है। क्या पास कर दिया मैंने, ट्रू।
बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, इसलिए वो हमारे पास ये एक्सेप्शन देता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि भाई बेशक अगर मेरी डायरेक्टरी के अंदर डेटा है, फिर भी आप मेरी डायरेक्टरी को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो अगर आप फोर्सफुली डिलीट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, बेशक आपका सारा डेटा डिलीट हो जाए, तो आप क्या करो, ट्रू इसके अंदर पास कर दो, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, देखो क्या मैसेज आ रहा है, डायरेक्टरी डिलीटेड का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, और हम चेक करते हैं अपनी जी ड्राइव के अंदर, तो देखो अब आपको माई डायरेक्टरी 2 के नाम से कोई भी डायरेक्टरी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये जो हमने काम किया किसकी मदद से, डिलीट मेथड की मदद से। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास अगला एक मेथड है जिसका क्या नाम है, गेट डायरेक्टरीज। अब देखो ये गेट डायरेक्टरीज का मेथड क्या करेगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट द सब डायरेक्टरीज इन द गिवन डायरेक्टरी पाथ। मतलब आपकी डायरेक्टरी के अंदर कितनी सब डायरेक्टरीज हैं वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आप क्रिएट का मेथड भी यूज कर सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, मैंने इसका नाम रखा न्यू, और इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूँ new1, ठीक है। और इसी तरह मैं 2 और डायरेक्टरीज बना लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। एक और डायरेक्टरी में बना लेता हूँ और इसका नाम हम कह देते हैं new3, ठीक है। सही है। अब देखो ये जो मेरी डायरेक्टरी है न्यू, इसके अंदर 3 सब डायरेक्टरीज, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब ये जो मैं एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ पाथ का, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि भाई जी ड्राइव के अंदर मेरी एक डायरेक्टरी है न्यू, ठीक है, और इसको मैं स्टोर करता हूँ पाथ 3 के वेरिएबल में। और अब यही पाथ 3 वाला वेरिएबल मैं अपने डायरेक्टरी इन्फो के ऑब्जेक्ट में पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये डेटा मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं डायरेक्टरी इन्फो का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ dir। और अब मैं कहता हूँ dir डॉट गेट डायरेक्टरीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि गेट डायरेक्टरीज क्या करके देगा, हमें 3 सब डायरेक्टरीज रिटर्न करके देगा। तो देखो यहाँ पे मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, ये जो dirs का वेरिएबल है इसको मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। तो एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। तो जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे ये एरर आपके पास चला जाएगा। एरर इसीलिए आ रहा था क्योंकि गेट डायरेक्टरीज 3 डायरेक्टरीज आपको रिटर्न करेगा और उसको स्टोर करने के लिए आपको डायरेक्टरी इन्फो का एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब ये जो dirs का ये जो हमारे पास एरे है इसके अंदर अभी कितनी डायरेक्टरीज हैं, 3 डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके फॉर ईच लूप चलाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कलेक्शन के अंदर पास कर देता हूँ ये dirs, ठीक है। तो देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा dirs के अंदर कौन सा फोल्डर आएगा, कौन सी सब डायरेक्टरी आएगी, new1, उसके बाद new2, उसके बाद new3, और 1 बाय 1 आइटम के वेरिएबल में वो जाता रहेगा और आइटम का वेरिएबल मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। सही है। और अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप जरा इसका रिजल्ट देखना। अच्छा नीचे एक मैसेज का वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो कितनी सब डायरेक्टरीज थी, new1, new2, new3, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से गेट डायरेक्टरीज का मेथड यूज करके हम सब डायरेक्टरीज की क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। और देखो ये जो आइटम है ना इसके अंदर एक डायरेक्टरी है ना, अब ये जो आइटम है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, वो अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं फुल नेम की एक प्रॉपर्टी यूज करूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ तो वो उसका पूरा पाथ दिखाएगा कि डायरेक्टरी कहाँ पे मौजूद है। देख रहे हो new1 कहाँ पे है, न्यू के अंदर है, और न्यू कहाँ पर है, जी ड्राइव के अंदर है, ठीक है। तो ये उसका पूरा फुल नेम दिखा रहा है, ठीक है। इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी अभी इसी लेक्चर के अंदर मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये फुल नेम की प्रॉपर्टी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और अभी अगर रन करूँ तो ये सिर्फ क्या करेगा, हमें डायरेक्टरी के नेम प्रिंट करवाएगा, new1, new2, new3, ठीक है। अच्छा फिर इसके नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें
नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे देखो गेट फाइल्स, ठीक है। मतलब गेट फाइल्स क्या करता है, द गेट फाइल्स मेथड इज यूज्ड टू गेट द फाइल्स इन द स्पेसिफाइड फोल्डर। मतलब आपकी डायरेक्टरी के अंदर अगर फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो उनको गेट करने के लिए हम गेट फाइल्स का मेथड यूज करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो न्यू के अंदर मैंने डायरेक्टरीज बनाई हुई है ना, ठीक है, न्यू1 न्यू2 न्यू3, इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोटपैड की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूँ न्यू1, ठीक है, और कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ न्यू2, ठीक है। अब देखो न्यू1 के अंदर मैंने 2 फाइल्स बनाई हैं, ठीक है। फिर सेम इसी तरह न्यू2 में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और ये जो न्यू3 है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सही है। इसको मैं न्यू2 कर देता हूँ, ठीक है, और यहीं पे दोबारा पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको न्यू3 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब 3 फाइल्स हैं, मतलब ये जो न्यू1 है इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, न्यू2 के अंदर 1 फाइल है, और न्यू3 के अंदर मैंने 3 फाइल्स यहाँ पे बनाई हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं को गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ठीक है, तो dir के अंदर कौन सी डायरेक्टरी आएगी, न्यू1, और न्यू1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा आइटम के पास। और तो अब मैं यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ कौन सा, गेट फाइल्स, ठीक है, और मैं इनके साथ लेंथ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, ठीक है। मतलब देखो आइटम में फर्स्ट टाइम कौन सी डायरेक्टरी आएगी, न्यू1, न्यू1 के अंदर मैंने कितनी फाइल्स बनाई है, 3, तो यहाँ पे इस लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। फिर दोबारा लूप चलेगा, आइटम के अंदर कौन सी डायरेक्टरी आएगी, न्यू2 वाली डायरेक्टरी आएगी, उसके अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, तो यहाँ पे उसकी लेंथ क्या प्रिंट हो जाएगी, 1। इसी तरह न्यू3 आएगी, और न्यू3 की लेंथ क्या प्रिंट हो जाएगी, 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो देखो न्यू1 के अंदर कितनी फाइल्स थी, 2, न्यू2 के अंदर 1, और न्यू3 के अंदर कितनी फाइल्स मैंने बनाई थी, 3। तो उसी की लेंथ आपको यहाँ पे गेट करके दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फाइल्स गेट करनी है तो आप यहाँ पे ये गेट फाइल्स का मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखो ये तो इसके कुछ मेथड्स थे जो कि हम इसके साथ यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्टरी इन्फो क्लास के अंदर, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले आ जाती है नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+K Ctrl+C, सही है। और अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो जो dir ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी का पाथ है, इसके अंदर हमारे पास न्यू डायरेक्टरी का पाथ स्टोर है, ठीक है। तो देखो मैं इसके अंदर ये जो न्यू डायरेक्टरी है इसके अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई हुई है ना, जिसका क्या नाम है, न्यू1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका पाथ दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब हमारे पास ये जो dir का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर इस वक्त कौन सी डायरेक्टरी स्टोर है, न्यू1, और न्यू1 कहाँ पे मौजूद है, न्यू की डायरेक्टरी में, और न्यू डायरेक्टरी कहाँ पे मौजूद है, जी ड्राइव के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके आपको कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, ठीक है। मैं CW टैप टैप करता हूँ, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको कौन सी बताई, सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे dir डॉट नेम करता हूँ, सही है। और फिर इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है फुल नेम। अब देखो नेम और फुल नेम में डिफरेंस क्या है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और dir डॉट मैं यहाँ पे फुल नेम कर देता हूँ, और अभी अगर मैं आपको रन करके यहाँ पे दिखाऊं तो देखो नेम में तो सिर्फ डायरेक्टरी का नाम है, लेकिन फुल नेम में उसका पूरा पाथ आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को। फिर आगे चलते हैं, फिर देखो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है लास्ट एक्सेस टाइम। मतलब आपने लास्ट टाइम अपनी इस डायरेक्टरी को कब एक्सेस किया था उसका टाइम आपको यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, ठीक है, लास्ट एक्सेस टाइम। और अब अगर यहाँ पे आके मैं रन करूं तो देखो क्या दिखा रहा है, आज हमारे पास 11 तारीख है, 10वां महीना है, और 2:03 दोपहर को हमने इस फाइल को एक्सेस किया था, ठीक है। और इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त 2:06 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं क्रिएशन टाइम। मतलब ये जो डायरेक्टरी थी कौन सी, न्यू1, ये आपने क्रिएट कब की थी उसका टाइम बताओ, ठीक है। तो देखो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी यूज करता हूं मैं क्रिएशन टाइम। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो देखो क्रिएशन टाइम क्या बता रहा है,
1:57, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका क्रिएशन टाइम था इस new1 की डायरेक्टरी का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या करता है, वो जो हमारे पास ये जो चीज है डायरेक्टरी है, ये बेसिकली है क्या, ये डायरेक्टरी है ना, तो यही प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जिससे पता चले कि ये जो चीज है ये क्या है, डायरेक्टरी है, ठीक है। देखो क्या दिखा रहा है, इसका एट्रीब्यूट क्या है कि ये डायरेक्टरी है, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो पेरेंट, मतलब ये जो डायरेक्टरी है इसकी पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, मतलब अभी अगर आप देखो ये जो dir है इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी का पाथ है, new1, और new1 का पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, new। तो मतलब जब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा पेरेंट, तो ये क्या करेगा, पेरेंट डायरेक्टरी दिखाएगा। तो पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, न्यू, तो न्यू हमें यहाँ पे ये कंसोल पे डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। देखो न्यू डिस्प्ले हो रहा है, सही है। तो एक इसका आपके पास ये पॉइंट है, सही है, पेरेंट डायरेक्टरी को यूज करने के लिए पेरेंट प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी है रूट। अब देखो रूट किसे कहते हैं, मतलब जो आपकी मेन डायरेक्टरी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो फाइल है, ठीक है, इसका रूट पाथ कौन सा है, जी ड्राइव, ठीक है, क्योंकि जी ड्राइव से शुरुआत हो रही है ना, ठीक है। तो जो भी शुरुआत में आपके पास जो भी डायरेक्टरी होगी या ड्राइव होगी, ठीक है, तो ये जो रूट आपके पास प्रॉपर्टी है ये आपको वो रिटर्न करके देगा, ठीक है। मतलब समझ लो रूट डायरेक्टरी क्या है हमारे पास, जी ड्राइव। तो देखो अगर मैं यहाँ पे रूट लिखूं, इसकी रूट प्रॉपर्टी यूज करूं और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिखा रहा है आपको, जी ड्राइव, ठीक है, जो कि इसकी रूट आपके पास ड्राइव है, रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट, लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, लास्ट राइट टाइम। अब देखो ये जो लास्ट राइट टाइम है और लास्ट एक्सिस टाइम है ये तकरीबन सेम है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लास्ट राइट टाइम, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट टाइम अपनी डायरेक्टरी के अंदर कुछ राइट कब किया था, राइट मतलब कोई डायरेक्टरी क्रिएट की या किसी फाइल के अंदर कुछ राइट किया, ठीक है, तो ये आपने काम कब किया था। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2:02, ठीक है, मतलब राइट हमने कब किया था, उसके अंदर कोई फाइल कब क्रिएट की थी, उसके अंदर फोल्डर कब क्रिएट किया था, 2:02 आपको यहाँ पे लास्ट राइट टाइम दिखा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आज कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डायरेक्टरी इन्फो क्लास, ठीक है। मतलब डायरेक्टरी इन्फो क्लास फाइल हैंडलिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक।